नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवी डिवोशनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी अपने सभी भाइयों और सभी नहीं मतलब अपनी पत्नी और सारी उनकी बहनों के साथ में वो वन में इस वक्त हैं, जहां पर उन पे अटैक की प्लानिंग चल रही है। इधर दशरथ जी पहुंच चुके हैं राजभवन में अकेले, मतलब गुरुवर के साथ में। तो माताएं देख करके बहुत मतलब व्याकुलता से उनके पास पहुंची कि बहुएं कहाँ रह गई हमारी। पता चल रही है वाला ही है कि बहुएं कहाँ रह गई हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम जी उस अटैक से बेखबर है कि क्या अटैक होने वाला है, और डायरेक्टर साहब हमारे मूवमेंट पे मूवमेंट क्रिएट करने में लगे हुए हैं। दिया बुझ रहा है, ज्ञान का दिया जल रहा है, हवाएं चल रही हैं, चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ के दिए बचा रहे हैं। वाह 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 वाह, दिए की लौ बचा रहे हैं। बात तो ठीक है, चलो ज्ञान रूपी प्रकाश को लेते हुए फिलहाल वही कहानी स्टार्ट करते हैं जब राजा दशरथ जी बोलते थे। और सुनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 86 पार्ट 2। हमारे पुत्र नहीं आए। जिन वधुओं को देखने के लिए आप सभी की आंखें व्याकुल हैं, वो अभी हमारे साथ नहीं आई हैं। वो महाराज, हमारी वधुएं आपके साथ क्यों नहीं आई? राम कहाँ है? उसके भाई कहाँ हैं? कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? चारों पुत्र और उनकी वधुएं कुशल मंगल हैं। वो सभी रघुकुल की परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम गंगा दर्शन करते हुए गंगा मार्ग से अयोध्या आ रहे हैं। राम अपनी बड़ी बहन शांता से भी मिलना चाहता था। वो सभी शांता से भेंट करके शीघ्र ही अयोध्या पहुंचेंगे। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रघुकुल की परंपरा अनुसार वे सब गंगा दर्शन करके आ रहे हैं। आओ, हम उन सबकी स्वागत की तैयारियां करते हैं। कौशल्या, उदास होने का समय ही कहां है। आप उनके स्वागत की तैयारियां आरंभ करें। मंत्रीगण, अयोध्या नरेश की वधुओं का स्वागत अत्यंत भव्य होना चाहिए। वो हमारी कुल वधुएं हैं, हमारा मान, सम्मान और गौरव है। इतनी प्रातः कहाँ लेकर जा रहा हूँ? पूछेंगी नहीं? आपके साथ यात्रा महत्वपूर्ण है, गंतव्य नहीं। सर्वथा सत्य ही घासी थे। महत्वपूर्ण गंतव्य नहीं, उस तक पहुंचने की यात्रा में किए गए अनुभव। गंतव्य तो मात्र एक पड़ाव है, और उसके प्रति आसक्त व्यक्ति जीवन यात्रा के इन अनुभवों से वंचित ही रह जाता है। जीवन की इस यात्रा का आनंद नहीं उठा पाता। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता गंगा हमसे कुछ कहना चाहती है।
क्या बात है? गंगा दीदी इतनी व्याकुल क्यों हो रही है आज? विष्णुपति गंगा आज युगों पश्चात अपने आराध्य भगवान विष्णु से मिलेंगे। उन्हें एक बहुत लंबे अंतराल के पश्चात नारायण और देवी लक्ष्मी के चरण पखारने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मदेव के कमंडल से निकली गंगा को विष्णुपति कहा जाता है। कितना अद्भुत है ना ये। मोक्षदायिनी का दायित्व निभाने के लिए गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वीलोक पर, और मोक्ष केवल नारायण प्रदान करते हैं। वैकुंठ ही मुक्ति का परम धाम है। इसलिए वैकुंठ के स्वामी के चरण पखार के आपकी बहन गंगा ने मोक्ष प्रदान करने का गुण धारण किया है। इसलिए पार्वती, गंगा को विष्णुपति कहा जाता है। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ता तव पद कमले। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ता तव पद कमले। नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हे रघुनंदन श्री राम, हे जनक नंदिनी सीता, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुई। हे माता गंगा, धरती पे आकर आपने हमारे पुरखों का उद्धार किया, और इसके लिए रघुकुल सदैव आपका ऋणी रहेगा। रघुकुल से आपका अस्तित्व नहीं, आपके कारण हमारे कुल का अस्तित्व है, और इसके लिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जनक नंदिनी का प्रणाम स्वीकार करें माता। बाल्यवस्था से आपकी पावन कथाएं जन जन से सुनती आई। आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं धन्य हुई माता। धरती पर आपका जन्म सबसे पावन माना जाता है। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। युगों युगों से आप पवित्रता का प्रतीक रही हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन की ये यात्रा आपके आशीर्वाद से आरंभ हुई। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा राम। मनुष्य योनि में यदि मेरे बाद किसी का पवित्रता से नाम स्मरण किया जाएगा तो वो पावन नाम होगा जनक नंदिनी सीता का।
पवित्रता और पावनता का पर्याय होगी सीता। यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जनक पुत्री सीता। अनेक उदाहरणों में से गंगा बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसका ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर नारायण के चरणों को पखारते हुए मेरी जटाओं में प्रवेश करना ये दर्शाता है कि मैं ब्रह्मदेव और नारायण हम पृथक नहीं हैं। यदि कोई नारायण की भक्ति करे तो उस पर मेरी भी कृपा बनी रहती है और मेरी आराधना करने वाला भी मेरे माध्यम से नारायण को पा लेता है। यदि उसकी भक्ति गंगा के भांति पवित्र हो तो ये कैसी विडंबना है ना स्वामी, कि आप दोनों में कोई भेद नहीं, फिर भी आप दोनों के भक्त अपने आप को पृथक समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने अपनी अंजलि में जल भरकर जिस तरीके से गंगा मां को समर्पित किया, उससे एक चीज दिमाग में आई है। अब शायद ये सही है या गलत पता नहीं, लेकिन वो आपको क्या प्रतीक लगता है कि हम जिस नदी में, जिस सरोवर में खड़े हैं, उसी सरोवर का जल उठा करके उसी सरोवर को अर्पित करते हैं। इससे क्या तात्पर्य है कि हम ले कुछ नहीं जा सकते, हमारा यहां कुछ नहीं, हम यहां आए, हमने इस्तेमाल किया, वापस छोड़ के जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। छोटी छोटी चीजों में भी अगर गूढ़ सत्य ढूंढने की कोशिश की जाए तो मिल जाता है। जिस तरीके से भगवान शिव ने ये बोला कि मेरे में और नारायण में कोई भेद नहीं, गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकल के नारायण के चरण पखारते हुए मेरी जटाओं में वास किया, तो हम तीनों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है मां गंगा। तो इसका अर्थ अपने आप ही ये निकल जाता है कि किसी भी माध्यम से कोई पहुंचेगा तो हम तक आराम से पहुंच जाएगा। ये नहीं है कि कोई मेरी पूजा कर रहा है तो मां गंगा में डुबकी लगाई है तो तीनों के संपर्क में आप हैं, चाहे वो शिव हों, चाहे वो भगवान विष्णु हों, और चाहे वो हमारे ब्रह्मदेव। खैर, अब बातें इतनी ज्यादा डीप हो जा रही हैं कि ये विदाई वाला प्रकरण अब थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ भी कहें तो डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया इस एपिसोड को, और अच्छे अच्छे दृश्य थे और इम्पोर्टेंस नॉलेज भी दी है। जिस प्रकार से माँ पार्वती ने खुद स्वयं पूछा उनसे, भगवान शिव ने उनको उदाहरण दिया, बताया, सारा ज्ञान दिया, वो ज्ञान कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमारे लोग, हमारे लिए ही था। तो बहुत ही नॉलेजेबल एपिसोड रहा कि किस तरीके से गंगा जी की उत्पत्ति हुई वो हमने पहले ही देख लिया है। गंगा जी अपने विराट स्वरूप में कहाँ गई वो भी हमको पता चल गया, और कैसे वो विष्णुपदी कहलाते हुए शिव जी की जटाओं में वास करते हैं। और जिस प्रकार से माता ने कहा, माँ पार्वती ने ये कहा कि आपके भक्त अपने आप को पृथक समझते हैं, कितनी अजीब विडंबना। भगवान विष्णु के और उस महादेव के दोनों की पूजा की पद्धति पूरी अलग है ना। महादेव के सबसे प्रचंड जो भक्त कहलाते हैं वो अघोर तंत्र में चले जाते हैं, अघोरी कहलाते हैं,
पूजा विधि अलग अलग। हाँ, और यहाँ पे जो विष्णु भगवान की पूजा विधि है वो ज्यादातर गृहस्थ जीवन में हम लोग फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से लेकिन महादेव ने कहा कि अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो मुझ तक पहुंच जाएंगे, मेरी पूजा कर रहे हैं तो उन तक पहुंच जाएंगे, बस। अरे माँ गंगा विद्युत का कार्य कर रही है, देखा जाए तो आप किसी को भी अगर कहीं भी छुओगे तो वो वायर वही है, करंट तो लगने का ही लगेगा भाई। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।